दोस्तों, महिला अधिकार पंचायत जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है महिलाओं के लिए, महिलाओं के अधिकार के लिए एपवा के द्वारा। एपवा ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव वुमेन एसोसिएशन है जो महिलाओं के हक के लिए, उनके जस्टिस के लिए, जो भी उनके अधिकार है उसके ऊपर बात करते नजर आते हैं। इसी बीच हमारे साथ नेहा जी है, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आज प्रोटेस्ट किस वजह से किया जा रहा है। हम बताइए। बेसिकली ये प्रोटेस्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि एक बड़ा रीज़न महिलाओं का वर्कफोर्स में शामिल होने का, या महिलाओं का डिसीजन मेकिंग में शामिल होने का, या महिलाओं का खुद को सशक्त करने का के प्रोसेस में एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट होता है मोबिलिटी का, कि आप पब्लिक स्पेसेस में कितना सहज तरीके से या कितने कंफर्टेबल हो करके ट्रैवल कर सकते हैं, उन स्पेसेस में ट्रांसग्रेस कर सकते हैं एक जगह से दूसरे जगह। तो आज के समय में जो ये बात हो रही है कि एक मोबिलिटी कार्ड इशू करवाया जाएगा, पिंक टिकट वाला जो सिस्टम होता था कि कोई भी महिला अगर डीटीसी में चढ़ रही है तो वो एक पिंक टिकट लेकर के बैठ सकती थी और उसके लिए ट्रैवल फ्री थी। इससे इंक्रीज़ हमने देखा था, शार्प इंक्रीज़ देखा था महिलाओं के पब्लिक स्पेसेस में डीटीसी बसेस के यूजेज में बहुत शार्प इंक्रीज़ था। इसका मतलब ये था कि महिलाएं ना सिर्फ बस में बैठ रही थीं बल्कि समाज में जा रही थी, पब्लिक स्पेसेस में जा रही थी। वो जगहें जो हमेशा से कही जाती हैं कि पुरुषों की जगह है, पुरुष प्रधान समाज है तो पार्क में भी पुरुष होंगे, सड़कों पे भी पुरुष होंगे, काम की जगहों पे भी पुरुष होंगे, इस चीज़ को तोड़ते हुए महिलाओं की एक हिस्सेदारी बढ़ी थी। लेकिन आप जब ये कहते हैं कि इस पिंक टिकट को हम हटा देंगे और लिमिट कर देंगे कि कौन महिलाएं फ्री सुविधाएं इस्तेमाल कर सकते हैं, एक कार्ड बनाएंगे हम, मोबिलिटी कार्ड, और वो जो दिल्ली के लोग होंगे उनको देंगे, तो आप तुरंत लिमिट कर देते हैं कि कौन सी महिलाएं ट्रैवल कर पाएंगी। क्योंकि दिल्ली में वैसे भी जो वर्किंग क्लास महिलाएं हैं या बाहर से हम स्टूडेंट्स भी आते हैं, दिल्ली के तो हार्डली कोई होते हैं। दिल्ली एनसीआर के होता है, हरियाणा के गाजियाबाद ये इलाके हो गए, वहाँ से भी आते हैं। बिल्कुल, यहाँ से भी आते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा चंक होता है जो कि दिल्ली से नहीं होता है, यूपी से होता है, बिहार से होता है, उत्तराखंड से होता है, हिमाचल, राजस्थान, साउथ इंडिया के केरला से होता है, तमिलनाडु से होता है। तो अगर इतनी सारी महिलाएं हैं और दिल्ली तो कैपिटल है देश का, जिसका मतलब है कि दिल्ली की तरफ सब लोग उम्मीद से देखते हैं कि यहाँ पे बेहतर शिक्षा मिलेगी, यहाँ पे बेहतर रोजगार मिलेगा। तो वो दिल्ली जो दावा करती है, लोगों को सपने दिखाती है कि यहाँ पे आपको शिक्षा मिलेगी, एक बेहतर भविष्य मिलेगा, उस दिल्ली में जब ये कहा जाता है कि अगर आप दिल्ली से नहीं है, दिल्ली एनसीआर से नहीं है, तो आपको यहाँ की बसेस में समान दर्जा नहीं मिलेगा, आपको मोबिलिटी का सुविधाएं नहीं मिलेंगी, तो एक बहुत बड़ा धक्का होता है। इनइक्वालिटी हो रही है, ये भी बोल सकते हैं। बिल्कुल इनइक्वालिटी हो रही है। आपको, अगर आप ये मानते हैं कि हमारे समाज में इतनी दिक्कतें हैं जिसकी वजह से महिलाओं की हिस्सेदारी कम है, हर एक वर्कफोर्स में, पब्लिक सेक्टर में महिलाओं की हिस्सेदारी कम है, तो आपको इंश्योर करना चाहिए कि आप उसे कैसे बढ़ाएं, ना कि आप उसको लिमिट करें। वो तो मजाक की बात है कि भाजपा सरकार ने बोल दिया था अपने मैनिफेस्टो में, तो उस वजह से उनको मोबिलिटी कार्ड लाना पड़ा, वरना पिंक टिकट तो पूरी तरह रद्द करना चाहती है सरकार। भाजपा ने तो 2500 रुपए देने का भी वादा किया था। 2500 रुपए देने का वादा किया था कि हर जरूरतमंद महिला के खाते में जाएगा। वो 2500 रुपए कहाँ है? चुनाव जब होता है तो तब गरीब महिलाओं की याद आती है, मजदूरों की याद आती है, किसानों की याद आती है, छात्रों की याद आती है, क्योंकि वोट लेने से पहले इन सब चीज़ों का, इन सब लोगों का वोट ज़रूरी है, तो इन सब चीज़ों की याद आती है। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हो जाता है तो ना महिलाओं की बात होती है, ना मजदूरों की बात होती है, ना शिक्षा की बात होती है। आपने देखा होगा, इससे पहले अभी एसएससी के छात्रों द्वारा दिल्ली में प्रोटेस्ट किया गया और कई सारे प्रोटेस्ट फार्मर्स द्वारा भी किए गए, बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए, लेकिन केंद्र सरकार, बीजेपी सरकार इस पर जवाब नहीं दे रही थी। आप महिलाओं के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हो, क्या आपकी बात सुनी जाएगी? आज के हम ऐसे दौर में रह रहे हैं कि आपकी बात सुनी जाएगी एक सवाल ही नहीं हो गया है। आवाज़ उठाने तक के लिए इतनी दिक्कत हो गई है। ये तो इसके लिए हम लोगों ने परमिशन इतने समय पहले से अर्जी डाल दी थी, परमिशन के लिए हम लोगों ने डाल दिया था, तब जाके परमिशन मिला। लेकिन अभी भी ये प्रोग्राम अभी तक शुरू नहीं हुआ है। कम से कम 3 बार आके हमें पुलिस वाले बोल चुके हैं, कितना आप कब शुरू करेंगे, आपको ख़त्म भी करना है 1 बजे तक, समय हो जाता है, फिर आप कहते हैं कि समय नहीं है, समय नहीं है। तो आम जनता जब अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठा रही है, तो तब वो आवाज़ उठा पाना इतना मुश्किल हो गया है। सुनने की बात तो दूर की बात है, वो तो किसान आंदोलन का एक डाइवर्सिटी था, उसकी मजबूती थी कि उन्हें मानना पड़ा, लेकिन उसके अलावा किसी भी डेमोक्रेटिक इशू पे आप देख लीजिए, कोई मानने को तैयार नहीं है। पैलेस्टाइन के साथ सॉलिडारिटी में प्रोटेस्ट होता है तो डिटेन कर लिया जाता है। हम लोग एनईपी के खिलाफ बार बार जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट करने के लिए परमिशन लेने आते हैं, हमें बाहर कर दिया जाता है। एनटीए की तरफ से की वजह से जब पेपर लीक होता है, नेट का पेपर लीक होता है, 10वीं का पेपर लीक होता है, यूपीएससी का पेपर लीक होता है,
तो हम यहाँ पे प्रोटेस्ट करने आते हैं, स्टूडेंट्स यहाँ पे प्रोटेस्ट करने आते हैं, उन्हें खदेड़ दिया जाता है। तो सवाल इसके बारे में बचा ही नहीं है कि आपकी बात सुनी जाएगी कि नहीं। लोकतंत्र बचा है, क्योंकि वही बात है कि लोकतंत्र बचा है कि नहीं बचा है। लेकिन ये बात बहुत ज़रूरी है कि लोकतंत्र कभी भी सिर्फ सरकार से नहीं हुआ है। जिन जिन देशों में लोकतंत्र को ख़त्म करने की कोशिश की गई है, उन तमाम जगहों पे लोकतंत्र जनता ने ही छीन के लिया है। इस देश में भी जितना बचा कुचा लोकतंत्र है वो जनता की वजह से है, और उसी लोकतंत्र को एक्सरसाइज करने के लिए हम यहाँ पे आए हुए हैं। अगर आपको रेखा गुप्ता को कोई मैसेज भेजना हो दिल्ली की मुख्यमंत्री को, तो आपका क्या मैसेज होगा? मैं ये कहूँगी कि भाजपा की जो ये आदत है कि देखिए हमारे राज्य में तो दलित प्रेसिडेंट है, देखिए हमारे राज्य में तो आदिवासी प्रेसिडेंट है, देखिए एक ओबीसी प्राइम मिनिस्टर है, देखिए हमने दिल्ली की सीएम तो एक महिला को बनाया है। इन लेबल्स और इन तमाम सेक्शन, समाज के सेक्शंस की जो लड़ाई है, उन लड़ाइयों के साथ धोखा करती है भाजपा की सरकार। वो रेखा गुप्ता जो आती हैं और कहती हैं कि हम प्राइम मिनिस्टर हैं, महिलाओं के लिए हमारा ये मैनिफेस्टो था भाजपा की तरफ से, जब पिंक टिकट पे उनसे पूछा जाता है तो वो इस स्कीम के वैलिडिटी को ही मानने से इनकार कर देती हैं। जब उनसे पूछा जाता है कि आप ये स्कीम क्यों खारिज कर रही हैं, तो वो कहती हैं कि ये तो फिजूल खर्ची, इससे बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा था सरकार के एक्सपेंडिचर पे, इसलिए हम इसको ख़त्म कर रहे हैं, क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं था, इसलिए हम मोबिलिटी कार्ड ला रहे हैं। इस तरीके की वो बातें करती हैं। जब अलग अलग जगह पे जा कर के वो इतनी बेतुकी अनसाइंटिफिक बातें करती हैं, वो मोड़ जहाँ से तमाम समाज आगे बढ़ाया है, वो तमाम सुपरस्टिशंस, वो तमाम जाति की बेड़ियाँ, लिंग जेंडर की बेड़ियाँ, वो तमाम कम्युनल बेड़ियाँ जो समाज जिससे आगे बढ़ चुका है और एक बेहतर समझदारी की तरफ बढ़ चुका है, रेखा गुप्ता जैसे चीफ मिनिस्टर जहाँ पे भी भाजपा के बैठे हुए हैं, वो घसीट करके समाज को उस मोड़ के पीछे लाने की कोशिश कर रहे हैं। आगे नहीं बढ़ा रहे, बिल्कुल आगे नहीं बढ़ा रहे, इनफैक्ट पीछे खींचने की कोशिश कर रहे हैं। लंबे समय से महिलाओं दिल्ली को हमेशा से कहा गया है कि अनसेफ है महिलाओं के लिए। तो जब आप दिल्ली की डीटीसी बसेस में महिलाओं की सेफ्टी या महिलाओं का ट्रैवल को एक्सेसिबल नहीं बनाएंगे, तो महिलाएं फोर्स्ड होंगी, महिलाएं अनसेफ होंगी, महिलाएं पब्लिक स्पेसेस में सेफली ट्रैवल नहीं कर पाएंगी, आसानी से ट्रैवल नहीं कर पाएंगे, सस्ते रूप में ट्रैवल नहीं कर पाएंगी। तो जाहिर सी बात है वो बाहर भी नहीं निकलेंगी। अगर वो बाहर भी नहीं निकलेंगी तो और एक एटमॉस्फेयर बनेगा अनसेफ्टी का, वायलेंस का। तो रेखा गुप्ता महिला प्रेसिडेंट होने, चीफ मिनिस्टर होने के नाते क्या दे रही हैं?